नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर गौतम सर ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो लाइव क्लास शुरू हो चुकी है और प्रश्नों की इस श्रृंखला में हम संज्ञा प्रकरण के बाद में संधि प्रकरण के प्रश्नों को लेकर आए हैं और आप अपना जो मूल्यांकन है वो बेहतर तरीके से कर सकें। आपने कितना पढ़ रखा है और कितना पढ़ना बाकी है। वर्ग 2 जो चयन परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम जो है, उसका संपूर्ण जो व्याकरण है उसकी प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज है वो हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जल्दी से आप लाइव हो जाइए। पीताम्बर सुमन जी, नमो नमः गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है पीताम्बर जी आपका। आप अपने अपना स्वयं का मूल्यांकन करें। आज संधि प्रकरण की प्रश्नोत्तरी जो है वो हमने शुरुआत कर दी है और इसका पहला जो प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है संधि प्रकरण का, समीचीनम नास्ति। पहला जो प्रश्न है वह है समीचीनम नास्ति। समीचीनम नास्ति, संधि शब्द के विषय में सही बताना है आपको कि संधि जो शब्द है इसके बारे में आपको बताना है कि सही क्या नहीं है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? समीचीनम नास्ति, संधि शब्द के विषय में कि सही क्या नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने उपसर्ग सम है क्या, धातु धी है क्या, प्रत्यय इसमें की है क्या, या धातु जो है वो डूधाए हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अच्छे तरीके से देख लीजिए और आंसर लगाइए। आंसर लगाइए तो देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। देखो, संधि जो शब्द है, इस संधि जो शब्द है, इस संधि शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा। क्या उपसर्ग हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा। सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, धातु जो है, धातु क्या धी धातु होगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, धी धातु इसमें नहीं होगी। प्रत्यय इसमें क्या हो जाएगा? की प्रत्यय हो जाएगा। जी बिल्कुल, की प्रत्यय इसमें लगता है। और धातु इसमें क्या हो जाएगी? डूढाएं धातु हो जाएगी। तो एक बार हम इसका विश्लेषण यहाँ पर समझ लेते हैं। जो संधि जो शब्द है, ये संधि जो शब्द है इसमें क्या हो जाएगा? सम तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और इसमें डूढाएं, डूढाएं जो ये है ये क्या हो जाएगी आपकी? डूढाएं, ये इसमें क्या हो जाएगी? आपकी धातु हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? की प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? की प्रत्यय हो जाएगा। तो अब इसका निर्माण कैसे होगा? ये हो गया आपके समुपसर्ग और ये डू और यहाँ की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करने के बाद में तस्य लोप से इसका क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। और इधर आदिर्य टूडव सूत्र जो है उससे डू की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। और शेष क्या बचेगा आपके सामने? धा शेष बचेगा। ठीक है, और प्रत्यय क्या बचेगा आपके? की प्रत्यय बचेगा। और ये जो की प्रत्यय है, इस की प्रत्यय में भी क्या करेंगे हम? इस की प्रत्यय की क्या कर देंगे? इस की में जो क है, जो क है उसकी इत संज्ञा कर देंगे। कौन से सूत्र के माध्यम से? लशकु तद्धिते सूत्र के माध्यम से इसका क्या कर देंगे? इत संज्ञा करके लोप कर देंगे। तो क्या शेष बच जाएगा? सम उपसर्ग रहेगा। ठीक है, धा क्या है इसमें? धातु रहेगी। और प्लस में क्या रह जाएगा? ई शेष बचेगा। ठीक है, क्या शेष बचेगा? ई शेष बचेगा। अब सूत्र आता है उपसर्गे, उपसर्गे, उपसर्गे घो की। ठीक है, उपसर्गे घो की जो सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से क्या हो जाती है? सम धन धा, ये जो धा है ये क्या है?
इसका क्या हो जाएगा, रस्व हो जाएगा। ठीक है, रस्व हो जाएगा। जो धा में जो आ है इसका रस्व होके क्या बन जाएगा, सम धन ध धन क्या बन जाएगा, ई विशेष रहेगा। और जब इन दोनों को, जब इनको प्रक्रिया को पूरा कर देंगे तो संधि शब्द का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, संधि शब्द का निर्माण हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ध है और आगे क्या है, मकार है। ठीक है, तो ये जो म जो है ये पीछे वाला जो है कौन सा, तथ दद न जो है इसका क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संधि शब्द संपन्न हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये संधि शब्द संपन्न हो जाएगा। और ये जो संधि जो शब्द है, ये संधि जो शब्द है ये कौन सा शब्द कहलाएगा, ये कहलाएगा पुल्लिंग। कौन सा शब्द कहलाएगा, पुल्लिंग शब्द कहलाएगा, संधि शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से विधि शब्द है, प्रादि है, व्याधि है, ये सब जो क्या है ये शब्द पुल्लिंग में चलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका जो आंसर था वो आंसर क्या था, ये ब, ये इसमें नहीं है। ठीक है, ये इसमें क्या है, धातु दी नहीं है, इसमें डूधाई धातु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है समीचीनम नास्ति, इनमें से सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो क्या है, वर्ण संधानम संधि, वर्ण मेलनम संधि, संधि शब्द पुल्लिंग और संधि शब्द स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या है, सही जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, लगाइए जल्दी से, बताइए कमेंट्स बॉक्स में, आंसर दीजिएगा क्या आंसर होगा इसका। जो संधि शब्द जो है इसमें वर्ण संधानम संधि, बिल्कुल वर्ण जो संधान, वर्णों का जो संधान करता है वो संधि कहलाता है, बिल्कुल सही है। वर्ण मेलनम संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, संधि शब्द पुल्लिंग, संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहता है, संधि जो शब्द है वो क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है, संधि शब्द स्त्रीलिंग, यही इसका क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। संधि शब्द हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न आता है क्या, मित्रवद भवंती, मित्रवद किसके समान होते हैं, मित्रवद भवंती। तो मित्रवद क्या है, आदेश हैं या विकार हैं या आगम है या न कोअपि। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको आंसर लगाना है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। तो देखो आदेश जो है वो शत्रुवद होते हैं। ठीक है, आदेश जो है वो शत्रुवदा भवंती, और विकार क्या है, और आगम जो है वो मित्रवद होता है, आगम जो है वो मित्रवद होता है, आदेश क्या होता है, शत्रुवद होता है। तो मित्रवद भवंती, तो मित्रवद क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, समीचीनम नास्ति किसके संबंध में, संहिता पद के संबंध में, समीचीनम नास्ति संहिता पद के संबंध में, संहिता जो पद है उसके संबंध में आपको बताना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है उपसर्ग इसमें सम है क्या, प्रत्यय इसमें अक्त प्रत्यय या टाप प्रत्यय है क्या, धातु इसमें ही है क्या, और लिंगम जो है वो लिंग क्या इसमें स्त्रीलिंग है क्या। तो बताइए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, समीचीनम नास्ति, मतलब संहिता पद के संबंध में उसके विषय में आपको इनमें से एक सही गलत छांटना है। ठीक है, क्या इसमें गलत होगा। तो देखो सम उपसर्ग होगा, बिल्कुल, प्रत्यय अक्त और टाप प्रत्यय होगा। ठीक है, और लिंगम क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, जबकि धातु इसमें क्या है, गलत है। धातु इसमें क्या हो जाएगी, धातु इसमें हो जाएगी धा धातु हो जाएगी, क्या धातु हो जाएगी, धा धातु हो जाएगी। तो संहिता शब्द जो है, ये संहिता जो पद है इसमें सम तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, धा इसमें क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी,
और अक्त इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, और एक प्रत्यय और जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, टाप प्रत्यय। ठीक है, सम उपसर्ग, धा धातु और अक्त प्रत्यय और टाप प्रत्यय। ठीक है, इन सबके मिलाने से संहिता शब्द का निर्माण होता है। और जहाँ पर टाप प्रत्यय लग जाता है, वो जो टाप प्रत्यय लगने के उपरांत जो शब्द बनता है वो हमेशा किस में बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा। किस में बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा। ठीक है, तो जो संहिता जो शब्द है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, संहिता जो शब्द है वो कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि संधि जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। संधि जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और संहिता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, संहिता का अर्थ होता है परस्पर सन्निकर्ष संहिता, यानी कि दो वर्णों के परस्पर आपस में मिलने पर जो आपस में जो संयोग होता है, जो अतिशय जो विकार आता है, वो क्या कहलाता है, संहिता कहलाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समीचीनम नास्ति, सही नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है का संहिता, कह संधि, का संधि और का संहिता। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, समझ से बाहर है कईयों के तो, और कुछ को समझ में अगर आ भी गया तो गलती कर देंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। लगा लिया होगा आपने सबने आंसर, जल्दी से आंसर बताएं क्या आंसर होगा इसका। तो देखो, का संहिता, संहिता का संहिता, यानी कि उच्चारण के अनुसार देखा जाए तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, और कह संधि, कह संधि का मतलब, कह संधि से अगर उसके उच्चारण की दृष्टि से देखें तो कह संधि हो गया पुल्लिंग। ठीक है, ये कौन सा हो गया, पुल्लिंग हो गया। का संधि ये गलत है, और का संहिता, का संधि क्या है, गलत है। तो ये पूछ रहा है समीचीनम नास्ति, इनमें से सही नहीं है। तो का संधि क्या सही होगा क्या, या का संहिता सही होगा। ठीक है, तो का संहिता और का संधि, तो ये आपको इनमें से आंसर बताना है। तो जो पहला जो आंसर है वो आपका आंसर सही, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, का संधि, यही गलत होगा। ठीक है, का संहिता जो है ये भी गलत है, क्योंकि ये इसका क्या है, सही है, और ये भी क्या है, सही है। और क्या गलत हो जाएगा, का संधि गलत हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संधि कुत्र नित्य न भवति, संधि कहाँ पर नित्य नहीं होती है। क्या धातु उपसर्ग में नित्य नहीं होती है, क्या एक पद में नित्य नहीं होती है, क्या समास में नित्य नहीं होती है, क्या वाक्य में नित्य नहीं होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है संधि कुत्र नित्य न भवति, कहाँ नहीं होती है। तो कहाँ होती है पहले वो जान लेते हैं। तो धातु और उपसर्ग में संधि क्या होती है, नित्य होती है। एक पद में भी संधि क्या होती है, नित्य होती है। और समास में भी संधि क्या होती है, नित्य होती है। मगर कहाँ नित्य नहीं होती, तो वाक्य में नित्य नहीं होती है। वाक्य में संधि नित्य नहीं होती है। नित्य कब होगी, कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये वक्ता की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। वक्ता की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वाक्य में संहिता या संधि होगी या नहीं होगी। तो इसका जो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समीचीनम अस्ति। अगला प्रश्न है समीचीनम अस्ति, यानी कि इनमें से आपको सही चाटना है, सही बताना है कि सही क्या है, और बाकी सब इसमें एक सही होगा और बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, तो आपको सही बताना है क्या उसमें सही होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारम संधि के भेद। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के भेद कितने हो गए, 3 है क्या, ये सही है क्या। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के भेद 5 है क्या ये सही है। सामान्यतः संधि के भेद
तीन हैं क्या ये सही है? और यहाँ पर आता है सर्वे समीचीना, यानी कि क्या सारे ही ऑप्शन सही है? तो हाँ, बिल्कुल सारे ही ऑप्शन सही है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के भेद 3 माने गए हैं और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के भेद 5 माने गए हैं। और सामान्यतः जो संधि के भेद कहे जाते हैं वो कितने कहे जाते हैं? 3 भेद कहे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंसर आपका हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कस्मिन् विकल्पे समीचीनम नास्ति, कौन से विकल्प में सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाता है संधि के भेद। क्या 3 संधि के भेद होते हैं क्या? स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद 8 हैं सामान्यतः, क्या ये सही है क्या? सवर्ण दीर्घ संधि सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ, ये क्या सही है? या लृ वर्णस्य दीर्घ लृ भवति, लृ वर्ण का दीर्घ लृ होता है, क्या ये सही है? तो ये प्रश्न में पूछ रहा है कस्मिन् विकल्प में, यानी कौन से विकल्प में सही नहीं है। ठीक है, तो संधि के भेद बिल्कुल 3 होते हैं, ये बिल्कुल सही है। स्वर संधि के भेद 8 होते हैं सामान्यतः, ये भी बिल्कुल सही है। और सवर्ण दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वह अकः सवर्णे दीर्घ, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है यहाँ पर? गलत है कि ली वर्ण से दीर्घ, ली वर्ण जो है इसका दीर्घ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ का अभाव होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वाक्य संधि कार्य भवति, वाक्य में संधि का कार्य होता है। ठीक है, वाक्य में संधि का कार्य होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गुरुर अधीनम, गुरु के अधीन होता है। व्याकरणा अधीनम, व्याकरण के अधीन होता है। विवक्षा अधीनम, विवक्षा के अधीन होता है। या लेखका अधीनम, या लेखक के अधीन होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है, चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। क्या इसका आंसर होगा? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? देखो, गुरु के अधीन तो होता ही नहीं है, वाक्य में संधि गुरु के अधीन कैसे होगी? ठीक है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। व्याकरणाधीनम, व्याकरणाधीनम व्याकरण के अधीन भी नहीं होगी। ठीक है, लेखकाधीनम, लेखक के अधीन भी नहीं होगी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवक्षा अधीनम, यानी विवक्षा अधीनम वक्ता की इच्छा पर। वक्ता अगर चाहे तो संधि करे, वक्ता अगर नहीं चाहे तो संधि नहीं करे। तो क्या कहते हैं? सहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम उपेक्षते। तो जो विवक्षाम मतलब यानी कि वक्ता की इच्छा पर इसका रोल डिपेंड करता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्णानाम अत्यंत निकटता कथ्यते, वर्णानाम अत्यंत निकटता कथ्यते, वर्णों की अत्यंत निकटता को क्या कहा जाता है? वर्णों की, 2 वर्णों की अत्यंत निकटता को क्या कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्या संधि कहा जाता है, क्या संहिता कहा जाता है, क्या विच्छेद कहा जाता है, या समाहार कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर जल्दी से आंसर लगाइए और बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखो, पहला ऑप्शन है संधि। ठीक है, संधि जो है इसमें वर्णों की अत्यंत निकटता तो होती है, मगर इसमें क्या होना चाहिए? संधि कब होगी? जब 2 वर्णों में अत्यंत निकटता भी होगी और उन निकटता होने के उपरांत उसमें कुछ नया विकार उत्पन्न होगा, और नया विकार उत्पन्न होगा तभी संधि होगी। ठीक है,
नहीं, अन्यथा संधि नहीं होगी। वो दो वर्ण आपस में आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। और संहिता जो है, संहिता क्या होती है कि दो वर्णों की अत्यंत निकटता यानी कि समीपता होने पर संहिता कही जाती है, मगर संधि नहीं होती है। संधि कब होगी, जब दो वर्ण आपस में निकट आ जाएंगे और उनके निकट आने के उपरांत उनमें जो विकार उत्पन्न होगा, जो नया वर्ण आएगा या आदेश होगा या कोई वहाँ से लोप होगा, तो ही फिर क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। ये संधि का नियम है। तो ये कह रहा है कि वर्णानाम अत्यंत निकटता कथ्यते, तो वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहते हैं, तो वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लोप आगम आदेश वर्ण विकार वा कह। तो लोप जिसमें हो, लोप होता हो, आगम भी होता हो, आदेश भी होता हो और वर्ण में विकार भी उत्पन्न होता हो, वह क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसमें लोप भी होता हो, आगम भी होता हो, आदेश भी होता हो और वर्णों में विकार भी उत्पन्न होता हो, ऐसी वो चीज, ऐसा जो वह है क्या कहलाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, क्या वह प्रत्यय होता है, क्या वह समास होता है, क्या वह उपसर्ग होता है, क्या वह संधि होती है। तो इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जल्दी से जवाब दीजिए, क्या इसका सही राइट आंसर होगा। ठीक है, बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। तो देखो इसका राइट आंसर होगा संधि। ठीक है, संधि ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोप भी होता है, जिसमें आगम भी होता है, जिसमें आदेश भी होता है और दो वर्णों के मध्य विकार भी उत्पन्न होता है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जबकि प्रत्यय में ये चीज़ नहीं होती है, समास में भी ये चीज़ नहीं होती है और उपसर्ग के मध्य भी ये नहीं होती है। संधि में ही ये सारे कार्यक्रम निष्पन्न होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है हमारी इस स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है ये प्रश्न। लघु सिद्धांत कौमुद्या सूत्र के क्रम में प्रथम संधि कौन सी होती है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र क्रम की दृष्टि से प्रथम संधि कौन सी होगी, ये आपको इसमें बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, परीक्षा में आता है और पूछा भी जाता है और पूछने की पूरी संभावना है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर सूत्र क्रम के दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम संधि कौन सी होगी। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है वृद्धि संधि होगी या यण संधि होगी या अयादि संधि होगी या गुण संधि होगी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सबसे पहले जो लघु सिद्धांत कौमुदी का जो पहला सूत्र है वो पहला सूत्र कहलाता है हलंत्यम। ठीक है, उसके बाद में जो सूत्र आता है वो सूत्र आता है इको यणची। कौन सा सूत्र आता है, इको यणची। कौन सा सूत्र आता है, इको यणची सूत्र आता है। और इको यणची सूत्र ही क्या करता है, इक के स्थान पर यण को आदेश करता है और यण आदेश होने के उपरांत स्वर संधि कौन सी हो जाती है, सबसे पहली जो संधि होती है वो यण संधि होती है। ठीक है, इको यणची के बाद में जो अगला जो सूत्र आता है वो एचो अयवायाव सूत्र आता है और एचो अयवायाव जो सूत्र है उस सूत्र के माध्यम से जो संधि होती है वो अयादि संधि होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो सूत्र अगला जो सूत्र आता है वह अधिंग गुणा यानी गुण संज्ञा विधायक सूत्र आता है और आद गुण जो सूत्र है वो गुण संधि सूत्र होता है। तो फिर कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। फिर उसके बाद में जो संधि होती है लघु सिद्धांत कौमुदी के जो सूत्र क्रम है उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में जो संधि होती है वो संधि हो जाती है आपके वृद्धि संधि, जिसमें वृद्धि राधेच्छ सूत्र आ जाता है जो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है। अष्टाध्यायी का कौन सा पहला सूत्र क्या कहलाता है, वृद्धि राधेच। ठीक है, और यहाँ पर जो वृद्धि राधेच जो सूत्र है वह वृद्धि संधि का क्या है, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। और इसमें जो संधि जो सूत्र होगा वो होगा वृद्धि रेचि सूत्र। फिर वृद्धि संधि के बाद में जो अगला जो सूत्र आता है वो आता है आपका एंगी पर रूपम।
एंगी पर रूपम से एंगी एंगी पर एंग पदांता दति आता है जो पूर्व रूप संधि करता है, और सॉरी एंगी पर रूपम आता है जिससे पररूप संधि होती है। उसके बाद में फिर जो अगला सूत्र आता है वह आता है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र आता है, उसके माध्यम से दीर्घ संधि होती है। फिर उसके बाद में आता है एंग पदांता दति जिससे पूर्व रूप संधि हो जाती है, और पूर्व रूप संधि होने के बाद में अंतिम जो स्वर संधि होती है उसका सूत्र आता है प्लुत प्रज्ञा अचि नित्यम जिससे प्रकृति भाव संधि होती है। तो आपके जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो क्या राइट आंसर हो जाएगा, यण संधि। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम के अनुसार है, सूत्र क्रम के अनुसार। अगला प्रश्न आता है लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र क्रमे अंतिम स्वर संधि वर्तते। ठीक है, तो अंतिम जो स्वर संधि है लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र के क्रम के अनुसार तो कौन सी हो जाएगी, क्या वो पररूप संधि होगी, क्या यण संधि हो जाएगी, या पूर्व रूप संधि होगी, या दीर्घ संधि होगी। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको बता के निपटा हूँ, तो कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कस्मिन् विकल्पे समुचितम संधि कार्यम अस्ति। कौन से विकल्प में सही संधि कार्य हो रहा है, ये आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी, क्या ये सही है। श्री धन ईशः श्रीश, क्या ये सही है। च धन अर्था बराबर 4 था, क्या यह सही है। या सर्वे समीचीना, क्या सभी सही हैं। आपको जल्दी से आंसर लगा देना है और बताना है कि इसमें का राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखो दैत्य धन अरि, तो जो दैत्यारी जो है इसमें सवर्ण अक सवर्ण दीर्घ, तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है। ठीक है, श्रीधन ईशः, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी दीर्घ संधि है, ये भी सही है। और च धन अर्था, तो 4 था हो जाएगा, इसमें भी क्या है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तो सर्वे समीचीना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही हैं। अगला चलते हैं प्रश्न समुचितम विकल्पम चिन्हतः। सही विकल्प को आपको इनमें से 4 ऑप्शन जो हैं इनमें से सही विकल्प चुनना है, कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखो पहला ऑप्शन है आपके सामने भानुधन उदयः। भानुधन उदय बराबर भानुदय होगा क्या। गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश होगा क्या। भानुधन ऊर्जा में भानुर्जा होगा क्या, या सर्वे समीचीना। इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से सही बताना है, कौन सा सही होगा। सही विकल्प समुचितम विकल्पम चिन्हतः, ये इसमें कह रहा है सही विकल्प कौन सा होगा। तो भानुधन उदय बराबर भानुदय होता है क्या, हाँ बिल्कुल सही होता है, दीर्घ संधि है। गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश होता है क्या, बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि है। भानुधन ऊर्जा, भानुर्जा होता है क्या, बिल्कुल सही संधि है, दीर्घ संधि है। तो सभी इसमें क्या हो जाएगा, सर्वे समीचीना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कस्मिन् विकल्पे सुसंधि कार्यम न अभवत। इन विकल्पों में से सही संधि कार्य नहीं हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है वो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही संधि कार्य कौन से विकल्प में नहीं हो रहा है वही आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है आपके सामने होत्री धन ऋकार बराबर होत्रिकार, ये सही है क्या। भूधन ऊर्ध्वम, भू बराबर भू ऊर्ध्वम, ये सही है क्या। कर्तरी धन ऋणम बराबर कर्तरीणम, ये सही है क्या। या सुधन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा, सुक्ति, तो क्या ये सही है। तो इसमें से आपको क्या बताना है, जिसमें सही तरीके से संधि कार्य नहीं हो रहा है वो ऑप्शन इसमें आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा होत्री धन ऋकार। तो री प्लस री बराबर क्या हो जाएगा, ये डबल री, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी इसलिए यहाँ पर री जो है ये दीर्घ हो जाएगा। तो होत्री कार ये बिल्कुल सही है। भूधन ऊर्ध्वम, क्या ये सही है क्या। कर्तरी धन ऋणम, ये सही है क्या। तो कर्तरी ऋणम ये सही है क्या, तो हाँ बिल्कुल ये भी सही है। सुधन उक्ति,
तो सुधन उक्ति बराबर सुक्ति होता है क्या? तो हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जिसमें संधि कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है वो क्या होए, वो ब नंबर का ऑप्शन है, इसमें सही संधि कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि भूधन ऊर्ध्वम होता है, इसमें दीर्घ उकार आएगा, इसमें लघु उकार नहीं आएगा, रस्व उकार नहीं आएगा, इसमें दीर्घ उकार आएगा। तो क्या बन जाएगा, भूर्ध्वम हो जाएगा। इसीलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुसंधि कार्य न अभवत। इसमें भी यही बताना है कि इनमें से सही संधि कार्य कौन से ऑप्शन में नहीं हो रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है ली धन लिकार बराबर लिकार हो जाएगा, ली धन ली वर्ण बराबर लिवर्ण हो जाएगा, या लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी हो जाएगा, या गमली धन लिकार बराबर ग्रमलिकार हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा है जिसमें गलत बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कौन सा है जो गलत है, बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या इसका आंसर होगा? तो देखो, ली धन लिकार बराबर क्या हो जाएगा, लिकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ली का क्या है, दीर्घ नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ली धन ली वर्ण बराबर लिवर्ण हो जाएगा क्या? लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। गमली धन लिकार बराबर गमलिकार, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है, सही यही नहीं है। ली धन ली वर्ण बराबर लवर्ण, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पररूपम अपवाद अस्ति। पररूप का अपवाद आपको बताना है कि इसमें पररूप का अपवाद क्या है। तो पररूप का अपवाद क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रधन एति बराबर प्रेति है क्या, उपधन एति बराबर उपेति है क्या, उपधन एद्यते बराबर उपेद्यते है क्या, यह सर्वे हैं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। एक होता है पूर्व रूप, एक होता है पूर्व रूप और एक होता है पर रूप। जो पूर्व रूप होता है उसमें स्थिति बनती है a प्लस अ, इस प्रकार से, और पर रूप जो होता है उसमें स्थिति बनती है अ प्लस ए, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं पररूप का अपवाद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पररूप का अपवाद क्या है, तो पररूप के अपवाद क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। प्रधन एति बराबर प्रेति। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अ और ए बल के क्या बनता है, से केवल एक ही बनेगा। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या हो गया, वृद्धि हो गई। तो ये क्या है, पररूप के अपवाद हैं। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, प्रेति हो जाएगा। जबकि बनना क्या चाहिए, बाद वाला जो ए है वो आगे वाले इस वर्ण में मिल जाए तो प्रेति बनना चाहिए, यानी कि ए बनना चाहिए था, आई नहीं बनना चाहिए था। उपधन एति जो है तो उपेति बनना चाहिए था, मगर यहाँ वृद्धि हो गई, उपैति हो गया। उपधन एद्यते में उपेद्यते बनना चाहिए था, मगर यहाँ पर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर सर्वे हो जाएगा। पर रूप का अपवाद है ये सब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुण के अपवाद क्या हैं। गुण अपवाद अस्ति। अब इसमें गुण का अपवाद बताना है कि गुण का अपवाद क्या होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पृष्ठधन ऊह बराबर पृष्ठो होगा क्या, भार धन ऊह बराबर भारो होगा क्या, विश्वधन ऊह बराबर विश्व होगा, या सर्वे होंगे। तो बताइए क्या होगा जल्दी से आंसर इस प्रश्न का। ऑप्शन कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर भी बताइएगा क्या आंसर होगा। कमेंट्स बॉक्स में आंसर भी दीजिए। तो देखो, गुण का अपवाद पूछ रहा है ये। ठीक है, तो गुण संधि में क्या होता है, जैसे कि ये पृष्ठधन ऊह है, तो पृष्ठ का अ और ऊ मिलकर क्या बनना चाहिए था, केवल क्या बनना चाहिए था, ओ बनना चाहिए था। ठीक है, मगर यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसका अपवाद हो गया, पृष्ठोह बन गया। भार धन ऊह में
क्या बनना चाहिए था, यहाँ पर केवल ओ होना चाहिए था, ठीक है, मगर क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। विश्वधन ऊहो में भी क्या बनना चाहिए था, विश्वधन ऊहो में भी क्या बनना चाहिए था, केवल ओ होना चाहिए था, ठीक है, मगर क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ये गुण का अपवाद है, ठीक है। तो गुण का अपवाद मतलब वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊह शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊह शब्द आ रहा है, इसलिए क्या है, गुण के अपवाद हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्वे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्मिन पदे गुण अपवाद है नास्ति। अब इसमें नहीं बताना है, गुण का अपवाद नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या इसमें नहीं होगा गुण के अपवाद में, पहला ऑप्शन है आपके सामने, सुख धन रीतः, सुख धन रीतः बराबर क्या हो जाएगा, सुखार्थः। शुधा धन आर्तः बराबर क्या हो जाएगा, शुद्धार्थः। प्रधन ऊह बराबर क्या हो जाएगा, प्रोह। और प्रधन रिच्छति बराबर क्या हो जाएगा, प्रार्थति, प्रार्थति, ठीक है। प्रधन रिच्छति बराबर क्या हो जाएगा, प्रार्थति, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, इसमें गुण का अपवाद जो है वो नहीं बताना है, ठीक है। गुण का अपवाद क्या होगा जो नहीं बताना है, ठीक है। तो ये तो सारे क्या है, गुण के अपवाद है। सुखार्थ भी गुण का अपवाद है, और इसमें क्या बोलते हैं, प्रोह जो है ये भी गुण का अपवाद है, और प्रार्थति जो है ये भी गुण का अपवाद है। क्यों है, क्योंकि जो जहाँ पर रिच्छति जो शब्द आ जाता है उसमें क्या हो जाता है, गुण न होकर क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। जहाँ पर ऊह शब्द आ जाता है वहाँ पर गुण न होकर क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, जैसे ये वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पर रीतः जो शब्द है, ये रीतः शब्द जो आ जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, गुण न होकर क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो क्या हो जाता है, सुखार्थ। यहाँ पर आर हो गया, आर होना चाहिए था, जहाँ पर आर हो गया तो वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन है आपका ब नंबर का, जिसमें शुद्धाधन आर्थ बराबर क्या हो जाएगा, शुद्धार्थ। क्योंकि आगे क्या है, आ है, और पीछे क्या है, आ है, तो ये क्या है, गुण का अपवाद नहीं है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुत्र नास्ति वृद्धि संधि। इनमें से वृद्धि संधि किसमें नहीं है, ये आपको चार ऑप्शन में बताना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, सदा धन ऋणम बराबर सदर्णम, दश धन ऋण बराबर दशार्ण होगा, वसन धन ऋणम बराबर वसनार्ण होगा, या प्रधन ऋणम बराबर प्राणम होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ये पूछ रहा है इसमें कुत्र नास्ति वृद्धि संधि, इनमें से वृद्धि संधि नहीं है, ये आपको पूछना है। एक ऑप्शन में नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन में वृद्धि संधि है। तो बताइए क्या होगा, सदाधन ऋणम तो सदर्णम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आर होना चाहिए था वृद्धि का, मगर क्या हो गया, अर हो गया, तो सदर्णम हो गया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्या है, वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। दश धन ऋण बराबर क्या होगा, दशार्ण हो जाएगा। वसन धन ऋणम बराबर क्या होगा, वसनार्णम हो जाएगा। और प्रधन ऋणम बराबर प्राणम हो जाएगा। तो यही ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कस्मिन पदे यण संधि कार्य न अभवत। क्या पूछ रहा है, यण संधि कार्य नहीं हो रहा है। कौन से, इन सभी पदों में कौन सा ऐसा पद है जिसमें संधि कार्य नहीं हो रहा है, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सुधीधन उपास्य, तो शुद्धि उपास्य बन रहा है। उपधन इच्छा बराबर उपेक्षा बन रहा है। उदन वृक्ष बराबर वृक्ष बन रहा है। और मधुधन अरि बराबर मध्वरी बन रहा है। पूछ क्या रहा है, कौन से पद में यण संधि कार्य न अभवत, यण संधि कार्य नहीं हो रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पद है जिसमें संधि कार्य नहीं हो रहा है। तो देखो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, दीर्घ ई है, और पीछे क्या है, ऊ है। तो ई की जगह क्या आदेश हो गया, यण आदेश हो गया। यण आदेश का मतलब यह आदेश हो गया, तो क्या बन गया, शुद्ध उपास्य बन गया। उपधन इच्छा, आगे क्या है, अ है, पीछे क्या है, ई है, ठीक है। तो अ और ई बराबर क्या हो जाएगा, अ और ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गुण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण संधि। उपधन इच्छा बराबर क्या हो जाएगी, उपेक्षा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदन वृक्ष बराबर वृक्ष बनेगा। ऊ जो है इसको क्या हो जाएगा, यण संधि में ऊ की जगह क्या हो जाएगा, वह आ जाएगा,
ठीक है, यानी वह आदेश हो जाएगा। और वह आदेश होने के उपरांत क्या होगा, जो वह है इस वह में क्या जुड़ जाएगा, ये री जो स्वर है, ये जो री स्वर है, ये री स्वर जो है, ये जो री स्वर है, ये री स्वर इस व में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से व्री बन जाएगा। और पीछे क्या है, अक्षः, तो ये इसमें जुड़ने के उपरांत क्या बन जाएगा, वृक्षः बन जाएगा। तो ये इसका ये सही हो जाएगा, वृक्ष यण संधि का उदाहरण है। और मधुधन अरि जो है, मध्वरी, यह भी वृद्धि से इसका यण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, उपधन इच्छा बराबर उपेक्षा, यानी कि गुण संधि का है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुत्र नास्ति यण संधि, इनमें से यण संधि नहीं है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें चारों ऑप्शन में से यण संधि किन में नहीं है वो आपको बताना है। देखो, पहला ऑप्शन है नीधन ऊन्ह बराबर न्यूनः, क्या इसमें है क्या। अनुधन अय बराबर अन्वय, क्या इसमें है। स्वधन आगतम बराबर स्वागतम, क्या इसमें है। या सुधन आगतम बराबर स्वागतम, क्या इसमें है। तो पूछ रहा है प्रश्न में क्या, कि कुत्र नास्ति यण संधि, इन चारों उदाहरणों में से किसमें यण संधि नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो नीधन ऊना, देखो नीधन ऊना तो आगे क्या है, ई है, और पीछे क्या है, स्वर ऊ है। तो ई की जगह क्या आदेश हो जाएगा, यह आदेश हो जाएगा, तो न्यूना बन जाएगा, यानी इसमें तो क्या है, यण संधि है। अनुधन अय, ऊ की जगह वह आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा, इसमें भी यण संधि है। स्वधन आगतम, तो स्व में क्या है, अ है, रस्व अ है, और पीछे क्या है, दीर्घ आ है। तो रस्व अ और दीर्घ आ जब मिल जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, स्वागतम बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक है, और सुधन आगतम, तो ऊ जो है, ऊ की जगह क्या हो जाएगा, वह आदेश हो जाएगा, तो स्वागतम बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, स्वधन आगतम स्वागतम, इसी में क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, बाकी सु आगतम जो है इसमें स्वागतम बनेगा। ये प्रश्न मोस्ट है, कंफ्यूज वाला है, इसमें गलती कर सकते हो बहुत सारे बच्चे, तो ये आपको ध्यान से देखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कस्मिन पदे यण संधि नास्ति, कौन से पद में यण संधि नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिएगा। पहला ऑप्शन है लीधन अक्षय बराबर लक्ष्य बनेगा क्या। राजधन ऋषि बराबर राजर्षि बनेगा क्या। धात्रीधन अंश बराबर धात्रंश बनेगा क्या। या मतिधन आशा बराबर मत्याशा बनेगा। पूछ क्या रहा है प्रश्न में कि यण संधि नहीं है, कौन से विकल्प में यण संधि नहीं है। एक में यण संधि नहीं है, बाकी में यण संधि है। ठीक है, सारे यण संधि के उदाहरण हैं। तो लीधन अक्षय, तो क्या लक्ष्य बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। राजधन ऋषि, तो राजर्षि बनेगा क्या, राजधन ऋषि में राजर्षि बनेगा क्या। धात्रीधन अंश, धात्री री जो है, इस री को क्या हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धात्रंश बन जाएगा। ठीक है, और मतिधन आशा में ई जो है, ई को क्या हो जाएगा, यह आदेश हो जाएगा, तो मत्याशा बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, राजर्षि, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आगे अ है और पीछे री है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अर आदेश हो रहा है। क्या आदेश हो रहा है, अर आदेश हो रहा है। तो इसमें क्या है, यण संधि नहीं है। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीचीनम नास्ति, सही नहीं है। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है समीचीनम नास्ति, सही नहीं है। इसमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इको यणची, इको यणची यण संधि करता है क्या। एचो अयवायाव अयादि संधि करता है क्या। एंग पदांता दति, ये पूर्व रूप संधि करता है क्या। या सर्वे समीचीना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। सीधा ही प्रश्न है, इको यणची जो है वो यण संधि करता है।
एचो अयवा याव जो है वो अयादि संधि का सूत्र है, और एंग पदांता दति जो है ये पूर्व रूप संधि का सूत्र है। तो चल ये इसका आपका सर्वे समीचीन ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्मिन पदे अयादि संधि नास्ति, कौन सा पद ऐसा है जिसमें अयादि संधि नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्नोत्तरी में मैं ऐसे उदाहरण, ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जिससे आपका संधि वाला जो टॉपिक है, संधि का जो टॉपिक है वो आपका पूरा ही इसमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से मूल्यांकन हो जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, साधारण से प्रश्न है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है। ठीक है, आप जरा सा थोड़ा ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे 2 बार तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, अयादि संधि पूछ रहा है, अयादि संधि नहीं है ये पूछ रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो देखो पहला ऑप्शन है जे प्लस अ बराबर जय, क्षय प्लस अ बराबर क्षय, स्व प्लस ईरह बराबर स्वैरह, और पो प्लस इत्रम बराबर पवित्रम। तो ये पूछ रहा है कि अयादि संधि नहीं है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इन 4 में से जो आपको बताना है। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि जे धन अ, तो अयादि संधि का क्या होता है, देखो कि आगे क्या होगा, ए होगा और पीछे क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, यानी कि आगे ए हो और पीछे अ हो। और कैसे होगा, ये भी क्रम की दृष्टि से होगा, ए होगा, ए ओ और आई और ओ, आओ। ठीक है, इस क्रम में होगा, और इन्हीं क्रम में होगा तो इनको क्या आदेश हो जाएगा, इनको क्या हो जाएगा, इनको आदेश हो जाएगा। तो ए को क्या आदेश हो जाएगा, ए को ऐ आदेश हो जाएगा, ओ को क्या हो जाएगा, ओ को औ आदेश हो जाएगा, और ऐ को क्या आदेश हो जाएगा, तो ऐ को हो जाएगा आय आदेश, और औ जो है इसको क्या आदेश हो जाएगा, इसको आओ आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये एचो अयवा याव सूत्र के माध्यम से होगा। तो ये जो जे है, जे जो है इसको क्या आदेश हो जाएगा, इसको अय आदेश हो जाएगा। तो जे में अय आदेश होने के उपरांत क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा। एक क्षय जो है इसको अय आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्षय बन जाएगा। और पो जो है इसको ओ आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। तो पो और इत्रम जब दोनों का संयोग होगा तो क्या बन जाएगा, पवित्रम बन जाएगा। मगर एक उदाहरण ऐसा है यहाँ पर जिसमें स्व धन ईरह, यानी कि स्व का क्या हो यहाँ पर रस्व अ, और पीछे क्या है ईरह, तो अ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ऐसे तो बनना चाहिए ए, मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐ आदेश हो, ऐ बन जाएगा तो स्वैरह हो जाएगा, यानी कि वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो प्रश्न राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुत्र नास्ति अयादि संधि। ठीक है, इनमें से अयादि संधि किन में नहीं है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो मुने धन ए बराबर मुने, क्या इसमें अयादि संधि है क्या? हाँ बिल्कुल अयादि संधि है मुने में। अक्ष धन उहिनी, क्या इसमें अयादि संधि है क्या? तो अक्षोहिणी जो है, अक्ष धन उहिनी, इसमें अयादि संधि है क्या? जी नहीं, इसमें अयादि संधि नहीं है। वैसे तो इसमें गुण संधि होनी चाहिए थी। ठीक है, मगर एक वार्तिक सूत्र है अक्षा दुहिन्याम संख्यानम, उस वार्तिक के माध्यम से इसमें कौन सी संधि हो जाती है, इसमें वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है, अक्षोहिणी। ठीक है, नई धन अकह बराबर क्या बन जाएगा, नायक हो जाएगा, और मानव धन अह बराबर क्या बन जाएगा, मानव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा अक्ष धन उहिनी, इस श में अ है और इधर क्या है, ऊ है। ठीक है, तो अ और ऊ मिलकर क्या बन जाता है, ओ बनता है, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, औ बन गया। तो औ होने के उपरांत ये इसमें क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई, और यही क्या है, इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कस्मिन पदे अयादि संधि नास्ति,
कौन सा पद ऐसा है जिसमें अयादि संधि नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। द्वौ धन अपि बराबर द्वापि, रई धन औ बराबर रायौ, मति धन आशा बराबर मत्याशा और मत्यई धन आशा बराबर मत्यायाशा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं स्क्रीन पर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका। तो देखो इसका आंसर मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। दो धन अपि, अभी मैं समझाया था आपको पहले कि अगर आगे औ है और पीछे स्वर अ है, रस्व अ है, तो ओ को क्या आदेश हो जाएगा, आओ आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, द्वापि। और रई धन औ जो है, और इधर क्या हो गया, ऐ है और पीछे क्या है, ओ है, तो ऐ को आय आदेश हो जाता है, तो रायव बन जाएगा। ठीक है, मति धन आशा। अब यहाँ पर क्या है, ई है, यहाँ पर ए नहीं है और पीछे क्या है, दीर्घ आ है। तो ये जो ई है, इस ई को तो यह आदेश होगा, तो यहाँ तो क्या कौन सी संधि आ जाएगी, यहाँ तो यण संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। तो मति धन आशा बराबर क्या बन जाएगा, मत्याशा। और मत्यई धन आशा, तो यहाँ पर क्या है, ए है, आई है, और आई प्लस क्या आ गया पीछे, आ। तो आई को क्या आदेश हो जाएगा, आई को कौन सा आदेश हो जाता है, आई को आदेश हो जाता है, आय आदेश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, मत्याशा। यानी कि यहाँ पर जो ये वाला जो है ये राइट आंसर है, इसमें यण संधि है। यही पूछ रहा है इसमें कि कौन से पद में अयादि संधि नहीं है। तो ये जो मति धन आशा जो शब्द है, इसमें यण संधि है, इसमें अयादि संधि नहीं है। यही इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गो धन यम बराबर गव्यम, नो धन यम बराबर नाव्यम और श्रो धन यम बराबर क्या हो जाएगा, श्रव्यम। पदेशु किम संधि कार्यम अभवत। तो ये जो पद जो हैं, गोधन यम बराबर गव्यम, नो धन यम बराबर नाव्यम, श्रो धन यम बराबर श्रव्यम, इन पदों में संधि कार्य कौन सा हो रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या इसमें यण संधि है, क्या इसमें गुण संधि है, क्या इसमें अयादि संधि है, क्या इसमें वृद्धि संधि है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो गोधन यम बराबर गव्यम, नोधन यम बराबर नाव्यम और श्रोधन यम बराबर श्रव्यम। ठीक है, तो चलते हैं हम, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसमें अयादि संधि होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पदम अस्ति। पद आपको बताना है कि पदम अस्ति। पद मैंने पहले संज्ञा प्रकरण का जो था उसमें भी मैं आपको बता चुका था कि पद क्या है। तो धातु रूप से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो पद कहलाते हैं, और शब्द से जो बनते हैं वो भी पद कहलाते हैं। तो धातु रूप और शब्द रूप को ही क्या कहते हैं, पद कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुत्र पूर्व रूप संधि नास्ति। इसमें कौन में पूर्व रूप संधि नहीं है, ये आपको बतानी है। तो पूर्व रूप संधि किन में नहीं है, ये आपको बतानी है। विष्णुधन अवह, तो विष्णु अवह, क्या इसमें पूर्व रूप संधि है, जी हाँ बिल्कुल है। को धन अस्ति, को अस्ति, इसमें भी पूर्व रूप संधि है। ते धन आगच्छति, ते आगच्छति, इसमें भी क्या है, पूर्व रूप संधि। लोके धन सॉरी, इसमें क्या है, पूर्व रूप संधि नहीं है। लोके धन अस्मिन बराबर लोके अस्मिन, इसमें पूर्व रूप संधि है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ते धन आगच्छति, आगच्छन्ति, इसमें क्या है, पूर्व रूप संधि नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीचीनम अस्ति, सही आंसर आपको इसमें बताना है। प्रकृति भाव जो शब्द संधि है उसका सूत्र क्या, प्लुत प्रज्ञाची नित्यम है क्या, पर रूप संधि का एंगी पर रूपम है क्या, प्रज्ञ संज्ञा का इदु देदति वचनम प्रज्ञम है क्या, या सर्वे समीचीना, सभी इसमें सही है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। सभी इसके सही, सभी इसमें सही है। प्रकृति भाव का प्लुत प्रज्ञा अच्छी नित्यम हो जाएगा, पर रूप का एंगी पर रूपम हो जाएगा, और प्रज्ञ संज्ञा जो प्रज्ञ संज्ञा जो है उसका इदु देदति वचनम प्रज्ञम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समीचीनम नास्ति, सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, हरि एतौ बराबर हरि एतौ, ये सही है क्या। लते धन अमु बराबर लते अमु, ये भी सही है क्या। विष्णु धन इमौ बराबर विष्णु इमौ, ये सही है क्या। या ग्रामे धन अपि बराबर ग्रामे अपि, या ये सही है। देखो, ये जो तीनों उदाहरण हैं ये प्रकृति भाव के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, प्रकृति भाव संधि के उदाहरण हैं। ठीक है,
और ये पूछ रहा है समीचीनम नास्ति, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामे अपि में क्या है, प्रकृति भाव संधि नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मम धन ऋषि बराबर ममर्षि और उपधन ऋच्छति बराबर क्या होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके सामने उपार्चति, ये हो जाएगा, या उपाच्छति ये हो जाएगा, या उपच्छति हो जाएगा, या उपाच्छेति हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो उपार्चति ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याकरणस्य व्यवस्था अतीव सुंदरम अस्ति अत्र किम पदम अच संधि युक्तम अस्ति। तो व्याकरणस्य व्यवस्था अतीव सुंदरम अस्ति अत्र किम पदम अच संधि युक्तम अस्ति। इनमें से कौन सा जो पद है वो अच्छे संधि से युक्त है, ये आपको बताना है। क्या प्रथम पद जो है वो अच्छे संधि से युक्त है क्या द्वितीय पद है जो भी अच्छे संधि से युक्त है क्या, या तृतीय पद जो है ये अच्छे संधि से युक्त है। तो ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, और ये आ गया आपका तीसरा। तो जो पहला वाला है इसमें भी क्या है, यण संधि है। कौन सी संधि है, व्याकरणम जो है इसमें भी यण संधि है, इसमें भी यण संधि है। ठीक है, और ये जो है इसमें कौन सी संधि हो गई, इसमें दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, तो ये पूछ रहा है अच संधि। अच संधि का अर्थ होता है स्वर संधि। तो इनमें तीनों पदों में, पहले वाले, दूसरे वाले और तीसरे वाले में, सभी में क्या है, अच संधि है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अयादि संधि वर्तते। अयादि संधि वर्तते, किसमें अयादि संधि है। तो पोधन अनम में अयादि संधि है क्या, कोदन अपि में अयादि संधि है क्या, तेदन अस्ति में अयादि संधि है क्या, या तेदन अपि में अयादि संधि है। ठीक है, अयादि संधि बताइए किस में होगी। तो कोदन अपि जो है इसमें तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक है, तेदन अस्ति में इसमें भी नहीं होगी, और तेदन अपि में तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अयादि संधि। पोधन अनम में पौनम, ये अयादि संधि हो जाएगी। अयादि संधि वर्तते, कार्यम में अयादि संधि होगी क्या, आर्यम में होगी, या चौर्यम में होगी, या भाव्यम में होगी। कार्यम में तो बिल्कुल नहीं होगी, आर्यम में भी नहीं होगी, चौर्यम में भी नहीं होगी, और भाव्यम में क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। ये इसका राइट आंसर है। वट वृक्ष अत्र का विच्छेद, वट वृक्ष का विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है, तो इसका क्या संधि विच्छेद हो जाएगा। तो जो वट है ये वटः और वृक्षः, ये इस प्रकार से होगा। और विसर्ग को अगर हटा देंगे तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वटो वटो धन वृक्षः, इस प्रकार से बनेगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नद्योर्मी अत्र कह संधि विच्छेद। नद्योर्मी जो है, नद्योर्मी अत्र कह संधि विच्छेद, नद्योर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नद्योर्मी जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, क्या नदी धन उर्मी हो जाएगा, या नदी धन उर्मी होगा, या नदी धन उर्मी हो जाएगा, या नदी धन उर्मी होगा। आपको चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से राइट आंसर बताना है। तो मैं ही आपको राइट आंसर इसका बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी धन, नदी धन, नदी धन उर्मी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है न्यूनः इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। तो न्यून का संधि विच्छेद क्या नी धन ऊन हो जाएगा, या नी धन ऊन हो जाएगा, या नी धन ऊन हो जाएगा, या नी धन ऊन हो जाएगा। आपको सही आंसर बताना है, न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो न्यून का संधि विच्छेद हो जाएगा नी धन ऊन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निधन आत्मज अत्र क संधि। निधन आत्मज अत्र क संधि, बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा, समय होने वाला है। निधन आत्मज का आंसर क्या होगा। तो देखो नी जो है और आत्मज है, तो इस नी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। री की क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो न में क्या हो जाएगा, ये न है हलंत वाला, और प्लस में क्या आ जाएगा, आर, इसमें री का आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरात्मज हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गावो अत्र क विच्छेद। गावों का विच्छेद क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो गावधन ओ हो जाएगा क्या, गोधन औ हो जाएगा, या गौधन ओ हो जाएगा, या गौधन औ हो जाएगा, गावो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। यही इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्नों की ये श्रृंखला आज हमें यहीं समाप्त करनी होगी क्योंकि समय हो गया है। और दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली कक्षा में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमस्कार।